राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और मोटिवेशन दीजिए। इससे मुझे अच्छा लगता है और एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाओ एंड आपकी जर्नी में आपको हेल्प करती रहूं। आज के टॉपिक पे आते हैं, विच इज समथिंग दैट वी ऑल गो थ्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, विच इज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड फीलिंग एंशियस। क्यों होता है? आप इस जर्नी में एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हो? सब कुछ पता है, सारे नॉलेज है आपके पास, आप वीडियोस देख रहे हो एंड आप साधना भी कर रहे हो, बट स्टिल आपका डिप्रेशन आता रहता है। इट्स ऑन एंड ऑफ। कुछ दिनों आप बहुत ठीक रहते हो, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है एंड यू फील वेरी डिप्रेस्ड। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी श्री प्रेमानंद महाराज जी से, जो वृंदावन में रहते हैं। मैंने उनसे एक बहुत अच्छी सीख ली है। उनसे जब पूछा गया डिप्रेशन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि डिप्रेशन हमारे उन कर्मों की वजह से होता है जिसका हमें अभी तक दंड नहीं मिला है। हमें लगता है कि कर्म से कोई भाग सकता है। किसी ने बहुत बुरा काम किया है और वो फ्रीली घूम रहा है, हंस रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अंदर से कैसे फील कर रहे हैं, अंदर से उनके साथ क्या हो रहा है, वो कितने पिल्स खा रहे हैं, कितना एंजाइटी हो रहा है। हमें कुछ नहीं पता, बस दूर से दिखता है कि सब कुछ उनके लाइफ में ठीक है, लेकिन ये सब एक फॉल्स परसेप्शन है, ये आंखों का धोखा है। एक गीता में कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हम दुनिया को देखेंगे वैसा ही हम दुनिया क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो अगर हमें लगता है कि कोई बुरे कर्म करके भी उनके लाइफ में सब सही हो रहा है, तो हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो सही जा रहा है। हमें नहीं पता और हम उन चीजों में फोकस नहीं कर रहे हैं जो सही नहीं जा रहा है उनके लिए। सेम गोल्स फॉर यू। अगर आपको डिप्रेसिव फील हो रहा है, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, बार बार एंजाइटी फील होता है, देन ये आपके वो कर्मों की वजह से हो रहा है जिसका अभी तक आपको कर्मा नहीं मिला है। ठीक है, कर्म का कर्मा नहीं मिला है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कुछ किसी को चीट नहीं किया, बिट्रे नहीं किया, धोखा नहीं दिया, गलत काम नहीं करता हूं। कभी कभी हम गलत काम खुद के साथ करते हैं अपनी सोच की वजह से। जब हमारी सोच गलत होती है खुद के लिए, जब हम खुद को अंडर कॉन्फिडेंस समझते हैं, खुद को ज्यादा वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से, डिससेटिस्फैक्शन होता है, या फिर हम गॉसिप में फंस जाते हैं, हम किसी की बुराई करते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तब हमारे एनर्जी डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। एंड इन लो वाइब्रेशनल थॉट की वजह से आपको डिप्रेसिव फील होता है एंड ऑल्सो यू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट द फ्यूचर। जब आप इनसिक्योर रहते हैं किसी भी चीज के लिए, वो एक रिलेशनशिप में हो सकता है, वो भविष्य को लेके हो सकता है, अपने करियर के को लेके हो सकता है, आप सिक्योर फील नहीं करते हो, यू फील वेरी इनसिक्योर एंड इसकी वजह से ही आप एंशियस फील करते हो। नाउ क्या करना चाहिए? मैंने एक कॉज तो बता दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? एज ऑलवेज, इनर वर्क। अगर आपको लगता है कि मैं इनर वर्क कर रहा हूं या कर रही हूं फिर भी ये बार बार मेरे साथ हो रहा है, तो आपको निरंतर करना है। क्योंकि ये जो कुछ कुछ हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसे थॉट पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ही रिजिड है, जो हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। ये हमारे एंसेस्टर्स से पास ऑन होते होते हमारे में आया है। एंड यू आर द कर्स ब्रेकर ऑफ योर फैमिली। आप जेनरेशनल कर्स ब्रेकर हो, आप पैटर्न को तोड़ने के लिए आए हो। इट इज नॉट गोइंग टू गो फ्रॉम यू टू द नेक्स्ट ब्लड लाइन। आपके बच्चों तक नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं जाएगा, इट एंड्स विथ यू। इसीलिए आपको बार बार ये सब मेमोरीज के रूप में, एक्सपीरियंसेस के तौर पे आपके साथ ऐसा होता रहता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, रिपीटिंग नेगेटिव पैटर्न्स, ताकि आप इस जिद्दी पैटर्न को बदल दो अपने थॉट से। जब तक आप अपने
इनर वर्क को नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में सही थॉट नहीं आएगा। अभी कभी कभी पॉजिटिव एफर्मेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारी एनर्जी में बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं, आई एम लवेबल, आई एम हैप्पी, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, बट फॉलो अप सब्सिक्वेंटली इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन दैट पॉजिटिव एफर्मेशन एंड आप चिढ़ जाओगे अपने आप से, आप पॉजिटिविटी से चिढ़ जाओगे एंड आपको नेगेटिविटी में कंफर्ट मिलेगा बिकॉज इट हैज बिकम वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। ये आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है। आप ये बहुत ही आराम से नेचुरली सोचने लगते हो वैसा थॉट्स अपने बारे में, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आई डोंट मैटर, मैं मर जाऊंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यूजलेस हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं ऐसे ही जी रहा हूँ, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। दिस काइंड ऑफ थॉट्स विल कीप कमिंग टू यू एंड डिस्टर्ब यू। तो आपको अपने चक्रास पे काम जरूर 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 करना है। इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू, हैंड्स डाउन। जब आप अपने चक्रास पे काम करने लगेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्रिएट ए पॉजिटिव एफर्मेशन एंड उसको मेंटेन करने के लिए भी इजी रहेगा। अगर आपको चक्रा समझ में नहीं आता है देन यू कैन ऑल्सो ट्राई रेकी, गेट कोचिंग, गेट सम सेशन फ्रॉम ए प्रैक्टिस रेकी मास्टर। मैं रेकी नहीं सिखाती हूँ तो आई डोंट नो, बट इट इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ वर्किंग ऑन योर एनर्जी। अगर आपको चक्रा समझ में नहीं आता है तो, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ओके, बट एनर्जी पे काम करना बहुत जरूरी है। या तो आप चैंटिंग कीजिए, कोई भी मंत्र आपको पसंद आए, जिससे भी आपका मन लगता है उस मंत्र को पकड़ लीजिए एंड कीप चैंटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन टिल यू फील स्टेबल, न्यूट्रल। जब आप न्यूट्रल फील करेंगे उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप से आएंगे और उन्हें बिलीव करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब हमारे चक्रास पे बहुत ही इम्बैलेंसेस होते हैं, बहुत ही नेगेटिविटी होती है एंड वी फोर्स आवरसेल्फ टू से समथिंग पॉजिटिव, जैसे आई एम वेरी लवेबल, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इट विल फील एक झूठ जैसा आपको लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके अंदर बहुत ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे वुंड्स हैं जिसको आपको रिलीज करना है थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू मेडिटेशन। एंड जब आप करते रहोगे पर नेचुरली एक बार बोलोगे हाँ मेरे पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं हैं, आप उनको कंपैशन की नजरों से देखोगे। या फिर वो रिलेशनशिप जो इतना टॉक्सिक बन गया था, जिस इंसान से आपको इतना नफरत है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई और पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी हो, जिसके लिए आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस है, इतनी रिजेंटमेंट है, वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा एंड आप उसको एक कंपैशनेट नजरों से देखने लगोगे एंड यू द थिंग्स दैट वर हर्टिंग यू बिफोर वो आपको इतना हर्ट नहीं करेगी। आप उनको फॉरगिवनेस की नजरों से देखोगे क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाएगा एंड आपको दिखेगा कि वो इंसान एक लो कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं और उसको पता ही नहीं है, उनको वो कृपा नहीं मिली है, हीलिंग की कृपा नहीं मिली है, करेक्ट कॉन्शियसनेस नहीं मिला है। एंड अगर आपको कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा पता है तो आपको पता है कोई भी कर्मों से नहीं बच सकता। तो आपको पता ही है कि सामने वाला इंसान अगर गलत है, उसने गलत कर्म किए है तो उसको गलत कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो आपके नाराज होने से, आपके उसको माफ ना करने से किसी का भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहा है, ना उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ रहा है और ना आपके अंदर शांति है। तो जब आप अपने चक्रास पे, अपने एनर्जी पे काम करने लगोगे देन इट विल बी ओके। तो जब आप अपने चक्रास पे काम करने लगोगे देन यू विल फील वेरी रिलैक्स, आप न्यूट्रल हो जाओगे, आप स्टेबल फील करोगे। जो इतना हैवीनेस था, रिजेंटमेंट, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये जो बर्डन था आपके अंदर वो हट जाएगा एंड यू कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। वो अपने आप आएगा, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोच आपके अंदर अपने आप आएगा एंड यू विल फील गुड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद से जुड़ जाओगे, यू विल बी एट पीस विथ योर सेल्फ एंड जो चीज आपको इतना बॉर्डर कर रही थी पहले, अब वो बॉर्डर नहीं करेगी। अभी आप एफर्मेशन दोगे इस स्टेट से, इस स्टेबल स्टेट से, इस न्यूट्रल स्टेट से, तो आप वो सब मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपको लगता था कि आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती है तो आप एक नई सोच क्रिएट करोगे कि नहीं, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है
मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बॉस मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बच्चे मुझझसे बहुत प्यार करते हैं, ये दुनिया मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर प्यार नहीं भी करती है तो आपके अंदर इतना प्यार आ जाएगा, आप टेकर से ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहोगे। यू आर लाइक, मैं प्यार देने के लिए यहाँ पे हूँ, मेरे अंदर प्यार की कमी नहीं है, मेरे अंदर प्यार ही प्यार है और ये मैं प्यार बांट सकता हूँ या बांट सकती हूँ। आपके अंदर ऐसा एनर्जी आ जाएगा, आप ऊर्जा से भर जाओगे, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाओगे। एंड उसी को बोलते हैं मिरेकल वर्कर, लाइट वर्कर। एंड आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो। ये आपके एसेंशन की जर्नी है, स्पिरिचुअल एसेंशन। आपको हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर कॉन्शियसनेस में चलते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। एंड सबके लिए अलग अलग टास्क, अलग अलग सरप्राइजेस हैं, बट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हर कोई इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई बैटल से लड़ रहा है। एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। हम इसे अभी आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके सामने वीडियोस आए हैं एंड आप अवेयर हो कि आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा भी कुछ हो रहा है। बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं है एंड दे आर जस्ट लिविंग लाइफ बाय डिफॉल्ट। ओके, सो ये था मेरा नॉलेज, मेरा मैसेज अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको मदद की होगी, आपको एक नई सोच दी होगी एंड आप अपने एनर्जी पे काम करेंगे, क्योंकि इनर वर्क ही रास्ता है। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, डेली करना है, रोज करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में स्पेशल हैंड होल्डिंग की जरूरत है, कोचिंग काउंसलिंग की जरूरत है, देन बुक ए सेशन विथ मी थ्रू माई ईमेल एड्रेस monisha@gmail.com। अपना ध्यान रखिए, खुश होके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।